भारत स्थिति। तो अपन भारत की स्थिति जानने के लिए सर्वप्रथम अपने को यह पता होना चाहिए कि स्थिति किसे कहा जाता है। तो पहले अपन स्थिति के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि स्थिति किसी भी निश्चित अक्षांश व देशांतर के बीच का स्थान या बीच का जो भाग होता है स्थान स्थिति कहलाता है। तो देखो स्थिति में क्या होता है, किसी भी निश्चित अक्षांश व देशांतर के बीच का स्थान होता है वो स्थिति कहलाता है। स्थिति दो स्थान तरीके हैं इसको ज्ञात करने के। एक तो होता है स्थिति को अपन दिशा के आधार पर स्थिति, और दूसरा अपन इसकी वास्तविक स्थिति का पता लगाएंगे। तो ये जो दिशा के आधार पर स्थिति है इसको अपन ग्लोब के माध्यम से देखते हैं। देखो ये ग्लोब है, इस ग्लोब में मुख्य रूप से उत्तर और ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व है। तो अब इसमें देखिए तो यहाँ से बीचों बीच मान लो ये भूमध्य रेखा है और ये पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत अपना इंडिया है वो यहाँ स्थित है, लगभग 23.5 डिग्री है, वो भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, जिसे अपन कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये कर्क रेखा के बीच गुजरती तो इंडिया यहाँ है। तो ऐसे देखें तो इसकी डेफिनेशन देखें तो यहाँ से इस तरफ देखें तो ये तो है उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी में। और इस तरफ का देखें तो ये कौन से गोलार्ध में आता है? ये पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये तो हो गया दिशा के आधार पर। अब क्या है, दिशा के आधार पर अपन पक्का पता नहीं लगा, देखो क्योंकि उत्तरी गोलार्ध ये पूरा इतना हो गया, पूरी गोलार्ध इतना, अब इसमें यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ कहाँ है पता नहीं लगता। इसलिए अपन को वास्तविक स्थिति ज्ञात करने के लिए अपन को अक्षांश व देशांतर का प्रयोग करके अपन वास्तविक स्थिति का पता लगाएंगे। तो वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए हम अक्षांश व देशांतर को पढ़ना आवश्यक है। तो अब स्थिति का पता करने से पहले अपन अक्षांश पढ़ेंगे, फिर अपन अक्षांश के बाद अपन देशांतर पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम अक्षांश पढ़ते हैं कि अक्षांश किसे कहते हैं। तो अक्षांश क्या होता है, एक रेखा ही होती है, जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब में पूर्व से पश्चिम की तरफ खींचे जाने वाली ये काल्पनिक रेखा होती है, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती है। पूर्व से पश्चिम की तरफ जो खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा है, ये सारी रेखाएं क्या वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं, इन्हें अक्षांश कहा जाता है। अब अक्षांश टोटल कितने हैं, तो अपन देखते हैं पूरा करते करते यहाँ पर एक बिंदु के रूप में आ जाता है, एक यहाँ पर। तो टोटल अक्षांश कितने होंगे, ये 0 डिग्री है, तो ऊपर के 90 और 90 नीचे वाले टोटल कितने हो गए 180। अब कुछ से किताबों में तो इसमें 180 माना गया है, और एनसीईआरटी में से 90 डिग्री प्लस 90 प्लस 1, ये कौन सा इस भूमध्य रेखा को अलग से माना है, और इसकी संख्या 181 माना है। तो इसका कारण ये है कि 180 मानने का कारण ये है कि ये तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, तो इसका इस तरफ का 1 हो गया, 1 इस तरफ का हो गया, तो ये माना नहीं जाता क्योंकि यहाँ से तो 0 था, ये रेखा नहीं थी, यहाँ से इधर 1 2 3 ये 90 ये माने गए, और इधर से देखें तो यहाँ तो भी एक अक्षांश पूर्ण नहीं हुआ है, यहाँ एक अक्षांश पूर्ण हुआ है, यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ एक अक्षांश पूर्ण हुआ है, यहाँ पर 111 किलोमीटर के बीच की दूरी नहीं रहने के कारण इस कारण इसको अक्षांश नहीं माना गया है। लेकिन जो एनसीईआरटी है उसमें 0 डिग्री को भी अक्षांश के अंतर्गत कहा गया है। अब इसमें तो ये तो हो गया कुल अक्षांश, इसे कहा जाता है कुल अक्षांश। अब अपन को अक्षांश रेखा पूछेंगे, तो रेखा पूछेंगे तो अक्षांश रेखा कम होती है, कितनी, तो 181 माइनस 2 बराबर 179। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है कि इसका एक तो उत्तरी और एक दक्षिणी, ये दोनों गोलार्ध है 90 डिग्री, ये बिंदु के रूप में नहीं कि रेखा के रूप में, सिर्फ एक डॉट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेखा किसे कहते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली, बाकी तो सब ये रेखा है लेकिन ये 2 डॉट है। इस वजह से अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो कितनी होती है, एक तो 79 होती है। और अक्षांशों की संख्या एनसीईआरटी के अनुसार पूछे तो 181, और वास्तविक कैसे देखा जाए दूरी के अनुसार, क्योंकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर मानी गई है, तो 111 किलोमीटर देखा जाए तो इसमें 180 करेक्ट होगा। तो अपन को एनसीईआरटी के अनुसार ही करना है, कुल अक्षांशों की संख्या पूछे तो 181 बताना है।
अब ये बताता है कि अक्षांश रेखा किसका निर्धारण करती है, तो ये इस उत्तर से दक्षिण की तरफ उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में ये बराबर पहले होती है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी। देखो दो अक्षांशों के बीच की दूरी है ना वो समान होती है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी वो होती है समान। अक्षांश देखो यहाँ पर ये लंबाई इतनी है, फिर धीरे 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 घटती है, तो अक्षांश रेखाएं जब गोलार्ध की तरफ जाती है, ध्रुवों की तरफ, तब इनकी क्या होती है, लंबाई कम होती है। और अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है, बीच की ये दूरी लगभग क्या होती है, समान होती है। समान कितनी होती है, 111 किलोमीटर लगभग होती है। और एक बात और है, अक्षांश रेखा होती है ना वो समानांतर खींची जाती है, दोनों के बीच का अंतर है वो समानांतर होता है। ये हो गया अक्षांश। अब अपन पढ़ेंगे देशांतर रेखा।